चलो ध्यान दो, क्या कर रहे हैं? इन दो 0,0 और 36,15, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूरी। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी ये जो बोले अनुच्छेद 7.2, ये किताब में जो है ना एग्जाम्पल में उदाहरण जो दिया है वो फिगर दिया है, पेज नंबर 171 में दिया है, ठीक ना। उसमें वो फिगर है, उसका बोला ज्ञात कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखते हैं दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? हाँ, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर टेन होता है, रूट अंडर, उसके बाद x2 - x1 का स्क्वायर, बीच में प्लस है कि गुना? ऐसे है, बीच में प्लस है कि गुना है? प्लस है। y2 - a1 मिला देना, y1 इसका स्क्वायर, ऐसे है ना। देखो ये हुआ हमारा x, पहले x उसके बाद y, ठीक, पहले x उसके बाद y, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये क्या हो गया इसके बाद ये हुआ x2 और ये हुआ y2। ध्यान रखना, यहाँ तो क्या करें, रूट अंडर x2 कितना है 36 माइनस x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 इसका स्क्वायर। 36 में से 0 घटेंगे कितना बचेगा? 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएगा तक 15 का स्क्वायर। देखो अब बता 36 का स्क्वायर कितना? नहीं पता है, बस आ जाए। 36 का स्क्वायर कितना? 36 का बार कितना? 36 का बार, हाँ 1236, 1256 कितना होगा? अब 15 का 225, ठीक। अगर नहीं आता ऐसे करो 36, ठीक। देखो 36 5 से 3 36 18 18 और 36 और 3 कितना? 36 3 39 3 3 9 3 12 1256 कितना होगा? 1256। इसको जोड़ो 6 5 कितना? 6 5 कितना? 11 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1 बता 15 से किसी का वर्ग है? 15 से किसी का वर्ग है? नहीं है। अच्छा एल्सियम करके देखते हैं। 15 से 21 एल्सियम कर देखो। अभी यहाँ कितना से लगेगा मालूम है हमको? यहाँ मानो 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। इसको पता कैसे करना है सो देखो। 5 1 कितना? जितना संख्या दिया सब जोड़ दो। 5 1 कितना? 6 2 7। चलो 5 1 6 2 8। देखो 5 1 6 2 8 1 9। बता 9 कौन भाग में है?
3 का साथ में यानी 3 से लग जाएगा। देखो 3 5 15, अब उतरेगा 2, 3 से 2 भाग लगेगा नहीं लगेगा, ये वो 0 देंगे। अब उतरेगा 1, अब कितना आ जाएगा 21, 3 7 21, 5 7 में कितना लगेगा, देखो 5 0 5 होगा 7, 5 7 5 12, 3 का खाते में 12 है, लगाओ 3 से, 3 कम 3, 3 कम 3, यहाँ बचा 2, उसके बाद 0 20, 3 6 का 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, उसके बाद उतरेगा 7, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27। अब देखो 6 1 7, 7 9, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। देखो ये 169 किसका वर्ग है, 169 किसका वर्ग है, 13 वर्ग है ना, लगा तो चलते 13 लग गया। देखो यहाँ जोड़ा लग गया, यहाँ जोड़ा लग गया, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 0 गुना 13। हम वर्गमूल में क्या करते हैं, अगर जोड़ा लगा तो उसको हम बाहर करते हैं, वर्गमूल में क्या करते हैं, अगर जोड़ा लगा तो उसको हम बाहर करते हैं। देखो यहाँ ईद में जोड़ा लग गया, इसको बाहर करेंगे, गुना यहाँ ईद में जोड़ा लग गया, इसको बाहर करेंगे, ठीक। इन्हीं का जो जोड़ा दोनों में लिखना है, एगो लिखना है। अब बताओ इसे रूट अंदर कुछ है नहीं है, छोड़ दो उसको। 13 क्या कितना 39, 39 हुआ। देखो 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी कितना है 39, ठीक। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। किताब में जो उदाहरण दिया है पेज नंबर कितना है 171 में दिया 7.2, ठीक है। उसमें बोला कि ए और बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फिगर देख के और उतना बना लेना, जिस तरह बनाया है वैसे बनाना है। एक एक्स अक्ष दिया है और एक वाई अक्ष दिया है, एक एक्स अक्ष दिया है एक वाई अक्ष दिया है। देखो ऐसे फिगर दिया है, हमें आप बनाते फिगर ऐसे दिया है, ठीक है। जो लंबवत है वो वाई होगा, और जो गिरे हुए उसको क्या कहेंगे एक्स। जो लंबा इसको है इसको वाई कहेंगे, वाई अक्ष, इसको क्या कहेंगे वाई अक्ष, और ये जो गिरे हुए उसको क्या कहेंगे एक्स अक्ष। ये हुआ वाई अक्ष और ये हुआ एक्स अक्ष। तो बोला ए और बी उस किताब से देख कर अपना बना लेना, ठीक। भाई उतारो क्या करा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 सारे ही है या नहीं है, ये बोला चाहने के लिए। देखो ई हुआ ए, ई हुआ बी और ई हुआ सी। पहले क्या करना है ए बी ज्ञात करना है, उसके बाद बी सी ज्ञात करना है। पहले ए बी उसके बाद बी सी। पहले हम इनके दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर में होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर होता है पूरा का ना, पर्सनल रहेगा तो स्क्वायर बने, लेकिन पूरा होल स्क्वायर, ठीक। देखो पहले हम ए बी को लेकर चलते हैं। पहले किसको लेके आएंगे ए बी। ये हुआ हमारा x1, ये हुआ हमारा x2, ये हुआ y1, ये हुआ y2, याद रखना, ठीक। देखो पहले ए बी को देखना है, किसी को नहीं देखना है। बताओ x2 का मान कितना 2 माइनस x1 का मान 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5 इसका स्क्वायर, ठीक। देखो 2 माइनस 1, 2 में से 1 हटेगा तो 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 3 में से 5 हटेगा कितना 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक। देखो 4 और 1 कितना 5, ठीक। एक ये हुआ। अब BC को लेकर चलते हैं। BC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना, देखो अब देखना है BC को, किसको देखना है BC को, इसको और इसको देखना है। अब ये हो जाएगा x1
ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 और ये हुआ y2। अब इसको देखना है BC को, ए को नहीं देखना है, इसको और इसको देखना है। ठीक, बताओ x2 मान कितना, -2 माइनस y x1 मान 2 प्लस y2 मान -11 माइनस y1 मान 3, इसका स्क्वायर। चलो -2 अब -2, माइनस माइनस काम है, माइनस माइनस दिया है, तो माइनस माइनस अगर काम रहेगा तो हम उस जगह हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चिन्ह किसका देंगे, माइनस का। 2 और 2 कितना, 4, 3 माइनस का, इसका स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना, 14, 3 कति पड़ेगा, माइनस का। ठीक, देखो हम देखो, हम ये माथा लगा रहे हैं कि ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ठीक, प्लस 14 को स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। 16 56 कितना होता है, चलो 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना, 256। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 272 होगा। कितना होगा बताओ, ये और ये बराबर है, नहीं है, यहाँ लिख देंगे कि सारे ही नहीं है, उतारो। क्या करना, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज में देखो दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितना बराबर होता है, 2 भुजा आमने सामने की, ये और ये वाला बराबर होता है। ठीक, ये याद रखना। देखो ये हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। हम पहले AB को लेकर चलते हैं, AB को। ठीक, AB को पहले देखना है। बताओ x2 का मान कितना है, 5 है, x2 का मान 5 है, 6 है, माइनस x1 का मान 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 4। ए और बी को देखना है, सी को नहीं देखना है। ठीक, y2 का मान कितना है, 4, माइनस है तो माइनस है, y1 का मान कितना, -2, इस पूरा का होल स्क्वायर। देखो 6 + 5 है कितना, 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1, प्लस है प्लस 4 - 2, सॉरी माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस माइनस होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 4 और 2 कितना, 6, 4 और 2 कितना, 6, 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर कितना, 36। समझ में आएगा कैसे किए, कैसे समझ में आएगा। चलो देखो 4 माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 2 है तो 2, इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 2 कितना, 6, 6 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 और 1 कितना, √37। ठीक, ए बी का मान कितना, 37। अब यहाँ पे बी सी को, बी और सी, बी और सी, चलो x2 का मान कितना, 7, माइनस x1 का मान 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -2, माइनस y1 का मान 4, इसका स्क्वायर। 7 में 6 घटेगा तो अब यहाँ समझ में गया, 7 में 6 घटेगा तो 1, और इस 1 का स्क्वायर 1 प्लस
-2 और -4, जब ये दो जगह माइनस रहे, दोनों माइनस रहे, तो वहाँ काम होगा जोड़ का, काम होगा जोड़ का, और चिन्ह पड़ेगा माइनस का। तो -2 और -4 -6, -6, ठीक, इसका स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर कितना 36, 36 से 1 कितना 37, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ठीक। अब निकालते ए सी, क्या निकालेंगे ए सी, ठीक। रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो x2 यानी ए सी, ए और सी, अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इसको ऐसे लिख लो, ए और सी वाला क्या लिख लो, 5 -2 और 7 -2, ऐसे लिख लो, ठीक। और समझ में आएगा, युवा x1, युवा y1, युवा x2 और युवा y2। अब बताओ x2 का मान कितना 7 माइनस x1 का मान 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -2 माइनस y1 का मान -2, इस पूरा का होल स्क्वायर। चलो 7 + 5 है कितना 2, इस 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2, इसका स्क्वायर, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस, बताओ जब ये माइनस प्लस का, जब ये माइनस प्लस है तब ये किसी काम करेंगे घटाव का, अगर दोनों बराबर है तब क्या करेंगे वहां पर, हम क्या बोले, अगर जब ये माइनस प्लस रहेगा क्या काम करेंगे घट, नहीं ठीक है, जब ये माइनस प्लस रहेगा क्या काम करेंगे माइनस का, अगर अंक दोनों बराबर है तब क्या करेंगे, अरे घटा कभी नहीं करेंगे, घटा नहीं करेंगे सीधे काट देंगे तो नहीं होगा, हम सब बोल रहे हैं। देखो हम यहाँ काट देते हैं, माइनस प्लस है, दोनों अंक बराबर, दोनों को काट दिए, दोनों अंक नहीं बराबर होता तब जाकर घटा, तब लिखते आराम से 0 और देख के तो स्क्वायर करते, ठीक है ना। लेकिन कहते कैसे करेंगे, जब ये दोनों बराबर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, माइनस प्लस में काट घटा दिए, यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, चलो नहीं बचा। बताओ ये √4 किसका वर्ग है 2 का, यह किसका होगा 2। बताओ हम क्या बोले थे, समद्विबाहु बाहु में आमने सामने की भुजा 2 को बराबर होता है, ठीक ना। बताओ ये भुजा और ये भुजा कहती है बराबर है, और ये अलग है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोल रहा है। चलो उतारो, देखो क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र, किसी कक्षा में कितना मित्र है 4 मित्र है, चारों मित्र के नाम है ए बी सी और डी, पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। क्या बोल रहे हैं, चंपा जो बोल रहे चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा जो बोली है कि ABCD एक वर्ग है, जो इस बात से लेकर चमेली जो है सहमत नहीं है। फिर कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। पहला नंबर ये समझना है कि अगर वर्ग की बात करें, अगर वर्ग की बात करें तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं, फिर बिठा देंगे हमको, ठीक है ना। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है नहीं मालूम है, भुजा स्क्वायर। क्या होगा भुजा स्क्वायर, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर
वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का जो है चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक ना, तो वही बोल रहा है कि चंपा जो चमेली से बोला है कि मतलब तुमको नहीं लग रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है, लेकिन चमेली जो है इस बात से लेकर सहमत नहीं है, तो इसलिए बोला गया है कि आप जो है दोहरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, हम इस फिगर को देखेंगे, हम इसको मिटाते हैं। ठीक, देखो हम यहाँ लिख दिए ए का निर्देशांक बिंदु, ठीक, ए का निर्देशांक बिंदु। देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, हम क्या बोले थे, जो खड़े हो यानी जो लंबवत होंगे, जो लंबवत होंगे वो क्या कौन अक्ष होगा, वाई अक्ष, जो लंबवत होगा वो कौन अक्ष होगा, वाई अक्ष होगा, और जो गिरे हुए हैं वो कौन अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा। ये ध्यान रखना, ये लंबवत है ये होगा वाई अक्ष, और ये गिरे हुए हैं क्या अक्ष होगा, एक्स अक्ष। ठीक, ये याद रखना। हम यहाँ ए को देखते हैं। ठीक, देखो यहाँ से हम नीचे, यहाँ जब हम नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे जब हम आएंगे, ये जो हमारा है, देखो ये वो हमारा वाई अक्ष, ठीक, ये हमारा कौन अक्ष होगा, एक्स अक्ष, ये होगा वाई और ये होगा एक्स। यहाँ समझो, देखो एक है, एक जो एक्स अक्ष, पहले हम एक्स को लिखेंगे उसके बाद वाई को लिखेंगे, पहले एक्स को लिखेंगे उसके बाद वाई को लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, बताओ ये 3 जो है किसका मान है, ये है एक सामने, देखो एक सामने, हम एक नीचे आ रहे हैं, एक नीचे आ रहे हैं, यहाँ 3 पाए हैं, बताओ ये 3 जो है कौन अक्ष का होगा, एक्स अक्ष को। हम पहले एक्स अक्ष लिखेंगे कॉमा, उसके बाद इधर आएंगे, ये कौन अक्ष का है, वाई अक्ष, एक्स 3,4, ये बिंदु ए का निर्देशांक हुआ, बिंदु ए का निर्देशांक हुआ। अब यहाँ लिखते हैं बी का निर्देशांक, बी का यहाँ बिंदु लिख देते हैं, बिंदु बिंदु, ठीक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक। ठीक, बी पाते हैं, ये हमारा बी हुआ, ये हमारा बी हुआ। बताओ ये बी जो है नीचे में किससे मिल रहा है, ये जो बी है, बी जो है नीचे में किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, पता है किससे मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। ठीक, नीचे आया तो एक्स मिला, लेकिन किस अंक पर आया है, 6 पर आया, क्या लिखते हैं हम, 6 कोमा, उसके बाद यहाँ किस अंक को मिला है, 7, तो हम यहाँ लिखते हैं 7। ठीक, ये बिंदु बी हो गया। अब यहाँ लिखते हैं बिंदु सी का निर्देशांक, बताओ। अब सी पे जाते हैं, ये हमारा सी हुआ, ये हमारा सी हुआ। बताओ सी जो है नीचे आ रहा है, तो नीचे किस पे मिल रहा है, 9 पे मिल रहा है, हम यहाँ लिखते हैं 9 कोमा, ये इधर जो आकर मिल रहा है किससे मिल रहा है, 4 से, तो हम यहाँ लिखते हैं 4। उसके बाद बिंदु डी का निर्देशांक बिंदु। ठीक, अब बताओ हम डी पाते हैं, ये हमारा डी हुआ, ये हमारा डी हुआ। बताओ नीचे जो आ रहा है किस पर मिल रहा है, 6 पर, यहाँ लिखते हैं 6 पर, और इधर जा रहा है किस पर मिल रहा है, 1 पर। ये वाला देखो, ये वाला सही है कि गलत है, ये वाला ध्यान, एक पर मिल रहा है, ये वाला फिगर में देखने के बाद एक पर। चलो देखो, हम इसको इसलिए ऐसे लिख दिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे, ठीक ना, मिटाएंगे इसलिए यहाँ जगह ज़्यादा नहीं ना है, यहाँ पूरेगा नहीं, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ ये जितना इसमें क्रियाक्रम था सब कर लिए, यहाँ पर लिख लिए, अब इसको मिटाकर अब यहाँ बनाएंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं अब,
अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। दूरी सूत्र में कम, दो सूत्र में कितना, दो सूत्र में जो है कितना को लेते हैं एक बार, दुइये को लेते हैं, एक्स और वाई, यानी x1 x2 y1 y2 दुइये को लेते हैं। यहाँ लिखते हैं दूरी सूत्र, अफवाह क्या नहीं है, दूरी सूत्र बराबर, ठीक क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, पहले हम ए बी को लेंगे, पहले हम ए बी को लेंगे। देखो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, हम यहाँ लिखते हैं ए बी। वो बात करके रहा, देखो हम पहले ए बी को लिखते हैं, बताओ x2 का मान कितना 6, x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 माइनस y1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अगर ऐसे लिखने में नहीं बन रहा है, ऐसे लिखने में अगर नहीं बन रहा है तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसके ऊपर 3,4 और 6,7 हम यहाँ लिख देते हैं ए बी। ऐसे में समझ आएगा, यहाँ से लिखे। ठीक, अब इसका काम करो, 6 मास 3 रहेगा कितना 3, 3 का वर्ग कितना, लिख दे डायरेक्ट, समझ जाएगा, नहीं समझेगा, चलो 3 प्लस 7 मास 4 घटेगा कितना 3, इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर कितना प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 18, हम यहाँ लिख देते हैं बराबर रूट अंडर 18। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं फिर से बी सी बराबर, ये फॉर्मूला आप नहीं लिखेंगे पीछे, ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लेकिन यही समझा के बनाएंगे बी सी बराबर। देखो अब देखना है डी और सी को, बी और सी को, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में, बी सी 6,7 9,4। ठीक, यहाँ बी सी को हो गया रूट अंडर x2 का मान कितना 9 माइनस x1 का मान 6 नहीं बोलना है 6 बोलना है। ठीक है, मतलब भाषा पे जो है ना अलग दिशा में नहीं छः नहीं बोलना है, 6 बोलना है। क्या बोलना है 6 बोलना है। ठीक, देखो x2 का मान 9 और x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। बताओ 9 मास 6 घटेगा कितना, 9 मास 6 घटेगा कितना 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 मास 7 घटेगा कितना कम 3 माइनस 3, इसका स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितना 18, रूट अंडर 18। ये भी हो गया, बी सी हो गया। अब यहाँ निकालते हैं बी सी और निकालते सी डी, सी हाँ सी डी। चलो 9,4 6,1। ठीक, यहाँ हम लिखते हैं सी डी बराबर रूट अंडर, x2 का मान कितना 6, x2 का मान पता नहीं कैसे 6 है, ये रखना कि पहला वाला है x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, याद रखना है। 6 माइनस x1 का मान 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस
y1 मान 4 का होल स्क्वायर। बताओ 6 में से 9 रहेगा कितना, कौन सी, -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 4 घटेगा कितना, 2 -3 का होल स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 9 कितना 18। CD हो गया, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा AD। अब क्या होगा AD। वर्ग का 4 भुजा होता है ना, 4 में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब निकालना AD, युवा A और युवा D। या तो AD बोलो या तो DA बोलो, या तो AD बोलो या तो DA बोलो, लेकिन AD हम बोलते हैं। एक देखो एक मान कितना है, 3,4, 3,4, D का मान 6,1। इसको बैठा दे फॉर्मूला पर। मतलब x2 मान कितना, -x1 मान 3 इसका स्क्वायर प्लस x यानी y1 y2 मान 1 माइनस y1 मान 4 इसका होल स्क्वायर। 6 में 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में 4 घटेगा तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ -3 का स्क्वायर 9 हम कहा देते, पता है ना कैसे कहा देते हैं हम, -3 का स्क्वायर 9 कहा देते हैं, तीनों का स्क्वायर 9 ही देते हैं, और -3 का स्क्वायर 9 कहा देते, पता है ना, मालूम है, नहीं मालूम है, हाँ बात बोलेगा क्या मुझे लगेगा। देखो 3 एक मिनट हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक, और -3 का स्क्वायर होगा ना, देखो -3 गुना -3, ठीक, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 3 या 9, उसको नहीं पता बताइए। हाँ चलो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 18। हम क्या बोले थे पहले कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, वर्ग का चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक ना। जब बराबर होते हैं तो हम अभी क्या बोले, जब इसका वर्ग निकाले तो इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं। वर्ग के चारों भुजा बराबर है तो उसका विकर्ण, अब विकर्ण बताओ कैसे निकालेंगे। देखो पहले हम ये हमारा वर्ग हुआ, ये फिगर बनाना है समझने के लिए, ठीक ना। ABCD ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये कौन चीज है, चतुर्भुज है, कथी है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कौन चीज है, कौन वर्ग है, ये वर्ग है, कौन चीज है, वर्ग है, ठीक। इसका चारों भुजा बराबर है, इसका चारों भुजा बराबर है, ठीक ना। देखो ये चारों भुजा हो गया, इसको ऐसे मिलाओ, ये होगा विकर्ण, इसको ऐसे मिलाओ, ये क्या हो गया विकर्ण, ये हो गया विकर्ण, ठीक। विकर्ण हो गया, अब क्या क्या निकालना है, एक बार AC का मान निकालना है और एक बार BD का मान निकालना है। जो AC का मान आएगा वही BD का वही मान आएगा। जो अगर AC का मान लो 5 आएगा, AC का आंसर अगर 5 आएगा तो BD का आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, क्या कि भुजा बराबर है, सब हो भुजा बराबर है। देखो इसको उतारना है ना, पहले इसको उतार लो, इसको मिटा देते हैं तब उतारना पूरा, इसको पहले उतार लो। चलो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्या निकालना है, विकर्ण, क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। देखो युवा AC और युवा BD, पहले निकालते हैं AC का मान, किसका निकालते हैं, AC का मान, AC, बताओ A और C का मान कितना कितना है, A और C का मान कितना कितना है, बताओ A का मान कितना है 3,4 और C का मान 9,4। चलो पहले इसको निकालते हैं। बताओ x2 का मान कितना, x2 का मान कितना 9
माइनस x1 मान 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 मान 4 इसका होल स्क्वायर। 9 में 3 घटेगा कितना 6 प्लस 4 में 4 घटेगा तो 8 जीरो कितनी क्या होगा यहाँ पर 0 0 होगा तो बताओ 0 का स्क्वायर है चाहे कुछ लिख कोई फायदा है नहीं उसको यहीं काट देते प्लस माइनस काट दिए ठीक। देखो अब हम यहाँ 6 का वर्ग निकालेंगे 36 होगा 6 का वर्ग निकाल क्या होगा 36 तो हम कहें नहीं यहीं पर हम इसको और इसको काट देंगे क्या बचेगा 6 नहीं समझा। देखो ये वर्ग है ये रूट दिया जो है ना रूट का मतलब क्या है पावर में 2 यानी पावर में 2 यानी कि ये रूट है यानी 2 है यहाँ पर जो है 2 छिपा हुआ है 2 छिपा हुआ वर्ग में जो है 2 छिपा होता है ठीक ना वर्गमूल में अगर वही घनमूल अगर निकालते हैं घनमूल यहाँ लिखना पड़ता है यहाँ घनमूल 3 लिखना पड़ता है घनमूल 3 लिखना पड़ेगा और वर्गमूल में 2 यहाँ नहीं लिखते 2 छिपा हुआ रहता है ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर वर्ग यानी पावर 2 और रूट को काट दिए। अरे बताओ ये रूट इधर रूट है बराबर को जो उस पार ले जाते तो हम क्या लिखते हैं स्क्वायर इधर रूट है उधर ले जाते थे स्क्वायर ठीक है उधर स्क्वायर है इधर आते थे रूट इसलिए हम इसको यहीं पर काट दिए समझा। अब देखो AC हो गया AC का मान कितना हो गया 6 अब क्या निकालेंगे BD AC हो गया अब क्या निकालेंगे BD B और D बताओ BD का मान कितना B का मान कितना है 6 का मान 7 और D का मान 6 का मान 1 चलो बताओ x2 का मान कितना 6 x1 का मान माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 7 इसका स्क्वायर 6 प्लस माइनस दोनों बराबर है प्लस 6 माइनस 6 इसको क्या करेंगे यहाँ काट दिए क्या बचेगा यहाँ कुछ नहीं बचा यहाँ कुछ नहीं बचा यहाँ लिखते हैं रूट अंडर 7 में से 1 कितना कौन 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर। अब देखो अगर हम अभी यहाँ काटेंगे 2 को रूट को काटेंगे तो गलत होगा गलत कैसे होगा क्या कि 2 और रूट को हम जो काट दिए यहाँ क्या बच जाएगा माइनस में 6 बच जाएगा क्या बच जाएगा माइनस में 6। अगर आप इसका पहले वर्गमूल कर लेते हैं बताओ 6 का वर्ग कितना 36 किसका वर्ग है 6 का 36 किसका वर्ग है 6 का। बताओ अब यहाँ वर्ग का चारों भुजा बराबर हो गया वर्ग का चारों भुजा बराबर हो गया और इसका विकर्ण भी बराबर हो गया। अब देखो क्या कर रहा है चंपा चमेली से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है ठीक ना कह रहा है चमेली इससे सहमत नहीं है चमेली जो है इस बात से सहमत नहीं चंपा जो बात बोली तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है बोल रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है बताओ इनमें चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा जो है चमेली से बोल रही थी कि इसमें तुमको नहीं लग रहा था कि ABCD एक वर्ग है ABCD एक वर्ग है लेकिन चमेली जो है इस बात से सहमत नहीं है चमेली जो है इस बात से सहमत नहीं है तो बोला कि इसमें आप बताइए कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये वर्ग है या नहीं है और इसमें चंपा सही है कि चमेली सही है सही कौन है इसमें चंपा यहाँ लिखेंगे अतः चंपा सही है और चमेली गलत है। चलो